बच्चों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का संस्कृत का जो है चैप्टर 3 जिसका नाम है अलस कथा का जो हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। इससे जो बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसका जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक ना। तो अलस कथा में देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी देखिए हम यहाँ पे लेके आए, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो पे क्लिक ही कर दिए तो वीडियो को देखते रहिएगा और कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि यहाँ से देखिए हम पहला जब आपको समझा दें तो इसको वीडियो को रोक के क्या कीजिए, इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर दूसरा तीसरा चौथा जो भी है उसको फिर कॉपी में नोट करते जाइएगा एक एक करके और इसको याद कर लीजिएगा। इससे बाहर जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है और पूछेगा भी नहीं, इसलिए इसको कॉपी में नोट करना भूलिएगा नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते जल्दी से। पहला देखिए क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। आलस कथा पाठ का जो है ना 5 वाक्यों में हमको परिचय देना, मतलब उसके बारे में बताना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है ना। यह विद्यापति के द्वारा एगो रचा हुआ जो किताब ग्रंथ था पुरुष परीक्षा, उसी से न लिया गया था आलस कथा। विद्यापति एक मैथिली कवि थे। विद्यापति कैसे कवि थे? एक मैथिली कवि थे। इसमें आलस्यों के बारे में बताया गया। इसमें किस में बताया गया? आलस कथा में किसके बारे में बताया गया? तो आलस्यों के बारे में बताया गया। सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का आलस्य होता है। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? मनुष्य का आलस्य होता है, ठीक ना। आलस कथा पाठ में आलस्य से निवारण की प्रेरणा दी गई और इसमें बताया गया कि किस तरह से आलस्य से हम लोग को छुटकारा पाना चाहिए, ठीक ना। तो ये देखिए हो गया 5 वाक्यों में पूछ रहा था हमसे, तो 5 वाक्यों में आलस कथा का परिचय हम जो है दे दिए। देखिए आसानी से मतलब इसका जो लैंग्वेज है एकदम ईजी शब्द में है, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। आलस कथा जो है उससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है, ठीक ना। मैथिली कवि जो हम लोग को शिक्षा देते हैं आलसियों के माध्यम से देते हैं। किस तरह से देते हैं? देखिए आलसियों के माध्यम से। आलसियों का भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसियों का जो भरण पोषण है, आलसियों का जो देखभाल है वो कोई जो है करुणाशील व्यक्ति ही कर सकता है, जिसको बोलते हैं दयावान। दयावान व्यक्ति ही कर सकता है। अब जो दयावान नहीं है तो वो कर ही नहीं सकता है। तो समझे, यानी कि आलसियों का भरण पोषण कौन करता है? तो करुणाशील यानी कि दयावान व्यक्ति ही कर सकता है। अन्यथा जो आलसी व्यक्ति है वो भूखे मर जाएंगे, ऐसे ही मर जाएंगे, ठीक ना। बोला आलसी काम नहीं करते। आलसी जो होते हैं, जो आलसी व्यक्ति होते हैं काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में कोई दयावान व्यक्ति ही उसका सहायता कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर वे दूसरे पर क्या हो जाते हैं? निर्भर हो जाते हैं। क्या करते हैं कि वो मतलब आत्मनिर्भर ना होकर वो दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। जो आलसी लोग रहते हैं उसको मतलब काम से कोई लेना देना ही नहीं है। आप लोग चैप्टर इसका पढ़े होंगे तो मालूम चला होगा कि जो 4 आलसी थे आग लगने पर भी नहीं भागा। वो क्या बोल रहा है कि कोई हमें यहाँ से उठा के बाहर ले जा, इतना आलसी था। सोचिए कि अपना जान भी नहीं बचा सकता है तो खाने के लिए कहाँ से वो कमाने के लिए जाएगा ये सभी, ठीक ना। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए है आलस कथा का क्या संदेश है। आलस कथा का क्या संदेश हम लोग को मिलता है आलस कथा से? चलिए देखते हैं। देखिए आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलस्य क्या है? महान रोग है। हाँ, सबसे बड़ा रोग, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है ये आलस्य, ठीक ना। गुस्सा भी नहीं है। गुस्सा भी कब आएगा? जब आप काम कीजिएगा। तो जब काम कर रहे हैं तो आपके पास आलस्य नहीं है, ठीक ना। तो सबसे बड़ा अगर रोग है, सबसे बड़ा अगर दुश्मन है मनुष्य का तो वो है आलस्य। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है यहाँ से कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो 4 ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, क्रोध, आलस्य, घृणा, ये सभी 4 करके ऐसे दिया हुआ रहता है। तो आलस से मारिएगा, ठीक ना। तो आलस कथा का संदेश यह है कि आलस्य एक महान रोग है। आलसी का सहायक, देखिए यहाँ पे आलसी का सहायक प्रायः कोई नहीं होता। प्रायः कोई नहीं मतलब प्रायः कोई नहीं होता, कोई कोई होते हैं लेकिन प्रायः कोई नहीं होता। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति को कर्मठ होना आवश्यक है। जीवन में अगर सोचते हैं कि नहीं आगे बढ़े, कुछ करे, पैसा कमाए, माँ बाप का रोशन करे, तो कर्मठ, कर्मठ कहने का मतलब काम करने वाला, ठीक ना। मतलब मेहनत करने वाला होना चाहिए, ठीक ना। कर्मठ होना आवश्यक है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश हो जाता है। जिससे क्या होता है कि न हम परिवार में कुछ कर पाते हैं और न ही समाज में, सब लोग जो है हमें धुक्कार कर लेते हैं, ठीक ना। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित करिए, ठीक ना। प्रेरित हो।
समझे। यानी कि अगर जीवन में विकास चाहते हैं, जीवन में अगर अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आलस्य को सबसे पहले दूर करना पड़ेगा। आप लोग में देखिए आलस्य क्या होता है कि जैसे आप लोग 10वां में पढ़ रहे हैं तो आप लोग सुबह में 4 बजे नहीं उठते होंगे, ठीक ना, 4 बजे नहीं उठते होंगे। क्यों? क्योंकि अभी नींद आ रहा है, क्योंकि अभी नींद आ रहा है। यही आलस्य है, यही अभी आलस्य। और आलस्य क्या है कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि पढ़ लेंगे शाम को 6 बजे, है ना, शाम को कहाँ पढ़ लेंगे, 6 बजे पढ़ लेंगे, 7 बजे पढ़ लेंगे, 8 बजे पढ़ जाएंगे, लेकिन पढ़ते ही नहीं है, बोलते हैं कि कल से पढ़ेंगे। तो ये है आलस्य, ठीक ना। तो ये सभी को दूर रखिए। अगर चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छा नंबर लाए तो आलस्य को तो सबसे पहले दूर भगाइए। उसके बाद देखिए रिजल्ट नहीं आएगा, गारंटी देते हैं कि देखिए हमारे चैनल पे अभी सभी कुछ का तैयारी करा जा रहा है और 400 प्लस नंबर गारंटी देते हैं हम, ठीक ना। क्योंकि ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो इतना लोग जो मेरे यहाँ से बच्चे जो है वो लेके आते, तो आप भी लेके आ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला। जो आलसी जो पुरुष था उसको आग से किसने निकाला था। तो जब 4 आलसी पुरुष आलस कथा में आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब एक योगी पुरुष ने आकर उन्हें उनके केसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर किया। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे, ठीक ना। मतलब देखे थे ना, जब नहीं भाग रहा था तो एक आया था वहाँ का कर्मचारी जो था, यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं योगी पुरुष, वो आया, उसको केस पकड़ के खींचते हुए बाहर लेके आया। तो पूछता ऑब्जेक्टिव कि चारों आलसियों को कैसे निकाला गया। ऑप्शन 4 गुम रहता है, ए गुम रहेगा केस पकड़ के, तो आप मारिएगा केस पकड़ के, ठीक ना। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। मतलब किस प्रकार बचना चाहते थे आग से। वो तो भागना नहीं चाहते थे लेकिन बचना भी चाहते थे कि किस प्रकार बचे। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि चारों आलसी पुरुष घर में आग लगने पर भी नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वह जान गए थे कि घर में आग लगी। शोरगुल सुना, दौड़ा भागी हो रहा था तो समझ गया कि अच्छा आग लगी है। सब चिल्ला रहा होगा कि आग 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 आग, तो वो समझ गया कि आग लगा। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे। मतलब वो चाहते थे कुछ कि आग लग रहा तो वहाँ पे कोई दयालु व्यक्ति आए और पानी डाल दे, वस्त्र डाल दे, कंबल डाल दे, लेकिन हम भागेंगे नहीं डाल दे जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। लेकिन और वे लोग क्या हो जाए, बच जाए, लेकिन ये भागेगा नहीं वहाँ से, ठीक ना। इतना आलसी था, सोचिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए। यानी आलस कथा के आधार पे जो है ना लेखक क्या विचार करते हैं वो हमको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि आलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन में व्यतीत करना चाहते थे। हाँ, जो आलसी जो व्यक्ति होता है क्या करता है, वो मतलब बिना परिश्रम के, बिना कोई मेहनत के वो जीवन व्यतीत करना चाहता है, जीवन जीना चाहता है, ठीक ना। कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता है, ठीक ना। कारुणिक दयावान जो व्यक्ति होता है उनके बिना वो अपनी मौत को भी नहीं बचा सकता है। जैसे अब वो कुछ काम करता है, ये नहीं भूखल मर जाएगा, प्यासल मर जाएगा। देखिए आग लगा हुआ था, भागे नहीं रहा तो जल के मरिए ना जाता। अगर कोई कारुणिक व्यक्ति न रहता तो वहाँ जल के मरिए जाता। आलस्य शत्रु के समान है। आलस्य जो है कैसा है, शत्रु के समान है। हम लोग तो जानते हैं सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का यही है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। देखिए एकदम जो है ना आसान भाषा में लिखे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ पे समझाएं भी तो क्या समझाएं, क्योंकि इतना आसान शब्द में हम लिख ही दिए कि यहाँ पे हम समझाएं भी तो क्या समझाएं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि किनकी क्या क्या गतियाँ हैं पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। मतलब किनकी क्या क्या गति, जैसे आप लोग पढ़े ना कि पत्नी की गति पति है और माँ की गति बच्चा की गति माँ है, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर कि गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियाँ अलग अलग हैं, ठीक ना। स्त्रियों की गति पति है, स्त्रियों की गति क्या पति। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि स्त्री की गति क्या है, तो ऑप्शन ए में रहेगा पति, या बी में रहेगा, या सी में, किसी में भी रहेगा लेकिन पति हो जाएगा। बच्चों की गति माँ हो जाएगा और तथा आलसियों की गति कौन हो जाएगा, दयालु व्यक्ति हो जाएगा। आलसियों की गति कौन हो जाएगा, दयालु व्यक्ति। यह देखिए 7वां का उत्तर, इतना लिख दीजिएगा ना आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कि आलस कथा का सारांश लिखे। आलस कथा का क्या लिखना, सारांश लिखना। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री था। मिथिला में कौन सा था, एक वीरेश्वर नामक मंत्री था। वह स्वभाव से दयावान और दानशील था। वह स्वभाव से कैसा था, दयावान और दानशील था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। वो जो है मैथिली जो कवि वीरेश्वर जो थे वो प्रतिदिन अनाथों और जो निर्धन जो थे, गरीब लोग जो थे, उनको क्या करते थे, भोजन
दे देते। इससे आलसी लोगों को बहुत लाभ होता था। इससे कुछ होता था, आलसी लोगों को बहुत लाभ होता था, क्योंकि जो आलसी व्यक्ति था वो तो काम करता ही नहीं था, तो उसको बैठे बैठे खाना चाहिए था, तो उसको बहुत लाभ होता था, ठीक ना। आलसी व्यक्ति को, आलसियों को मुफ्त में भोजन की प्राप्ति जानकर बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, ठीक ना। जब देखा कि वहाँ आलसियों के लिए अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा, अच्छा अच्छा वस्त्र मिल रहा, रहने के लिए जगह मिल रहा, तो क्या किया कि मतलब वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं इकट्ठा हो गए, ढेर सारा लोग आ गए वहाँ पे। ऐसा देखकर धूर्त लोग भी आलसियों का रूप लेकर मुफ्त में भोजन प्राप्त करने लगे। और देखा कि ढेर सारा है, मतलब वहाँ पे भोजन मिल रहा, तो जो धूर्त लोग यानी कि जो मूर्ख है भी नहीं, सॉरी, जो आलसी है भी नहीं, वो भी क्या करने लगा, वहाँ पे आके और भोजन प्राप्त करने लगा। इसके बाद बहुत धन व्यय खपत होने लगा। अब ढेर सारा आ गया तो क्या हुआ, पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होने लगा। तो आलसशाला के कर्मचारियों ने देखा कि धूर्त लोग आलसियों का रूप लेकर घुस गए। तो पता चला अच्छा यहाँ तो धूर्त लोग जो है ढेर सारा घुसा हुआ आलस के रूप, मतलब आलसी का रूप लेके। यह हम लोग की गलती है। यह मान रहा है ना, जो कर्मचारी जो है वो मान रहा है अपना गलती कि यह हम लोग की गलती है, हम लोग ध्यान नहीं दिए इसीलिए ये लोग घुस गया, ठीक ना। किधर गया, अच्छा हम लोग की गलती ये हो गया। अतः आलसियों की परीक्षण हेतु उन्होंने आलसशाला में आग लगा दिया। आलसियों की परीक्षा के लिए क्या कर दिया, आलसशाला में आग लगा दिया। इसके बाद घर में लगी आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए, लेकिन 4 पुरुष अग्नि का भास पाकर भी अपने स्थान पर सोते रहे। लेकिन 4 पुरुष, वही चारों जो आलसी था, वो अग्नि का भास पाकर यानी देव समझ गया कि अच्छा आग लगा हुआ, फिर भी वो नहीं भागा, और आपस में बात करने लगे कि कोई दयावान व्यक्ति आकर हमें यहाँ से बाहर निकाले। और आपस में ही बात करने लगे कि कोई दयावान व्यक्ति है तो वो आए और हमें बाहर निकाले। उनकी आपस की वार्तालाप सुनकर, वार्तालाप मतलब होता है बातचीत, उनकी आपस की वार्तालाप सुनकर बढ़ती हुई आग की ज्वाला से रक्षण हेतु उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। तो अब उनको बचाना था, देखा कि साला ये सब नहीं भागेगा, ये सब अपने में बतिया रहा है कि कोई दयावान आए भगाए हम लोग को बाहर निकाले, तो समझ गया कि पक्का आलसी है। तब इसको क्या किया गया, बाहर निकाला गया, ठीक ना, निकाला गया। बोल रहा है कि आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर पाते। आलसी की परीक्षा भी कर लिया कि कौन है आलसी, और वो ये भी समझ गया कि जो आलसी लोग हैं वो खुद अपना पोषण नहीं कर पाते, वे दयावान लोगों की दया पे ही जीवित रहते, अतः उन्हें मदद की पूर्ण ज़रूरत है, ठीक ना। ये था, देखिए बहुत ही आसान शब्दों में, अपने शब्दों में हम लिखे हैं, ठीक ना। ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, अपने शब्दों में हम लिखे हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को, आशा करते बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का जो वीडियो है हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक। और एक शेयर करना तो बनता है, जो भी ग्रुप आप चलाते हैं ना उस ग्रुप में क्या कीजिए, आप सेंड कर दिएगा कीजिए, तो बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।